नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर नक्स वोमिका 200 इसका भाग 5 में आपको दे दिया। आज मैं इसका छठा भाग आपको दे रहा हूँ। देखिए, आज का दिन तो वैसे बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन ये भाग आपको सुनने को मिलेगा। और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आज इस शुभ दिन में आपको बहुत विशेष जानकारी दूं। नक्स वोमिका, इसके पहले मैंने बताया था कि नक्स वोमिका की जो पेशेंट स्त्री होती है तो वो इतनी झुंझलाई हुई और क्रोधित होती है कि वो अपने छोटे शिशु को चूल्हे के अंदर तक झोंक देती है। इसके पहले मैंने ये बताया था। ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, क्योंकि जो लिखा गया है वो गलत नहीं। कोई लेन देन का मामला नहीं, कोई मियाँ बीबी के झगड़े का मामला नहीं। इस वजह से उसे इतना ये क्रोधित होना पड़ा या झुंझलाना पड़ा। इसके कारण दूसरे ही हैं, और वो जो कारण हैं कोई इतने गंभीर नहीं, लेकिन स्वभाव ऐसा ही हो जाता है। आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं रहती, हस्बैंड कोई कामकाज में नहीं लगता, बेकारी के अंदर रहता है, घर खर्चा नहीं चल पाता, घर में जो सुविधा की चीज़ें होती है जैसे रेडियो है, टीवी है और है जो भी है वो नहीं है। आजू बाजू के अंदर मकानों में सब जगह है, वो अपने मित्रों से और से सहेलियों से सब सुनती है, और वो रात दिन इस चिंतन में रहती है कि अपने पास ये सब क्यों नहीं है। तो मन के अंदर क्या होता है, मन के अंदर एक उत्कंठा बन जाती है कि इनमें क्या कमी है, ये क्यों नहीं ज़्यादा पैसे कमा पाते, योग नहीं, कोई काम हाथ में लेते हैं तो नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है तो उसकी चिंता करते हैं, तो 2-3 बीमारी हस्बैंड को होती है। वो कभी कहते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं, वो झल्ला जाते हैं, तुम्हें तो उस चीज़ की सूझ रही है और मैं धक्के खाते फिरता हूँ नौकरी के लिए, काम के लिए। वो इस झुंझलाहट के अंदर बाहर चला जाता है, घर से बाजार चला जाता है, और ऐसे वक्त के अंदर 2-4 बात जोर से सुननी बोलनी, ऐसे वक्त के अंदर खाना तो खाने के टाइम पे ही बनेगा। तो छोटा बच्चा परेशान करता है, आता है जाता है, तो वो
ये जो झुंझलाहट है वो अपने शिशु के ऊपर उतारती है। और एक चीज़ आप ये याद रखें कि जो गुस्सैल होते हैं, जो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं होते, न मन से न तन से, दुबले पतले होते हैं। तो नक्सवोमिका की रोगिणी दुबली पतली ही होती है। अगर कोई अच्छे शरीर की गोरी चिट्टी जो खूब प्यार से बोलने वाली, मुस्कुराहट से बोलने वाली अपनी बीमारी की बात डॉक्टर को बताती है, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे ये कुल्ले में दर्द है या टांग में दर्द है, जो भी वो बीमारी बताती है, वहाँ नक्सवोमिका काम नहीं करेगी। और डॉक्टर देखते हैं कि नक्सवोमिका का लक्षण है, दे दें, तो उसको अगर नक्सवोमिका दे देते हैं, मान लीजिए वो सुंदर स्त्री आके कहती है कि मेरा पेट ठीक नहीं। अब पेट ठीक नहीं होने की वजह से मुझे नींद भी नहीं आती, और मेरे कोई कमी नहीं, मेरे अपने पति से अच्छी पटती है, वो मुझे कुछ नहीं कहते, कभी मुझ पे गुस्सा नहीं होते, न मैं गुस्सा होती हूँ। पेट में गैस बनती है, पाचन नहीं होता, दीपन नहीं होता। तो चिकित्सक ये सोचता है कि भाई इसको कोई विशेष बीमारी नहीं, पेट की खराबी है, तो नक्सवोमिका दे दी जाए 30 पोटेंसी में, ताकि इसका डाइजेशन ठीक हो। मैं ये नहीं कहता कि हर डॉक्टर दे देते हैं, बाकी रूटीन के अंदर दे दी, 5 दिन की दवा दे दी कि दिन में 3 बार खाओ, खाना खाने के बाद एक खुराक खाओ 30 पोटेंसी, एक दूसरे खाने के बाद खाओ, एक दिन में खाओ, 4-5 दिन बाद आके दिखाओ, 4-5 दिन बाद आके वो दिखाती है, कहती है डॉक्टर साहब मैंने दवाई जैसे आपने बताई उसी तरह ली, लेकिन मुझे कोई ख़ास लाभ नहीं मिला। हालांकि आपने जो दवाई दी उससे कोई तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन विशेष लाभ नहीं मिला, और मेरे को बीच में एंटासिड अंग्रेजी की गोली जो एसिडिटी को कम करती है, अथवा और कोई दवा जो पेट को ठीक करती है, वो लेना पड़ा। आप और अच्छी दवा मेरे को विचार के दो। तो डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि उसके सामने रोगी हो या रोगिणी हो, और वो कोई भी बीमारी लेकर के आए, तो उससे पूरी पूछताछ करनी चाहिए।
यहाँ तक कोई शिशु को तकलीफ हो गई है तो डॉक्टर कहता है इसका दस्त खट्टा है या मीठा। ये लक्षण होम्योपैथिक के अंदर है। रोगी नहीं घबरा जाती कि डॉक्टर पागल है क्या, वो कैसे बताए दस्त खट्टा है या मीठा या कैसा है। वो मुंह ताकती है, बोल नहीं पाती। डॉक्टर ने सही क्वेश्चन किया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी ने कोई चीज़ चख करके बताई है, लेकिन ये लक्षण है और ऐसा होता है। अभी इसका पता लगाना, जब शिशु की माँ पता नहीं लगा पाती तो डॉक्टर उसकी गहराई में जाके इसका पता लगाए और लक्षणों के आधार पर वो उसके बच्चे के लिए दवाई निर्धारित करे। कई और जो रोगी होते हैं, अधिकतर जो रोगी होते हैं 100 में 80 जो रोगी हैं वो सब नक्सवोमिका के ही हैं, लेकिन वो अपने सही लक्षण सत्य बता नहीं पाते और डॉक्टर खोद करके लक्षण निकाल नहीं पाता। वो आता है, बैठ जाता है, बोलो भाई क्या तकलीफ़ है। कि डॉक्टर साहब मेरा पेट ठीक नहीं। क्या होता है? गैस बनती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, हजम नहीं होता, भूख कम लगती है। अभी ये लक्षण जो है ये कार्बो वेजिटेबलिस में भी है, गैस का लक्षण। चाइना ओपिशंस में भी है ये लक्षण, लाइकोपोडियम में भी है ये लक्षण, नक्सोमिका में भी है ये लक्षण। अब दवा तो एक ही देनी है, तो डॉक्टर क्या करता है, अपना समय बचाने के हिसाब से, अपना वक्त बचाने के हिसाब से कि रोगी को आराम आए, तो वो कहता है कि सुबह उठते ही तो लाइकोपोडियम 30 की एक खुराक ले लो, खाना खाने के बाद नक्सवोमिका 30 की एक खुराक ले लो, रात के खाने में चाइना 30 की एक खुराक ले लो और सोते वक्त कार्बो वेजिटेबलिस की एक खुराक ले लो। ये 3-4 शीशियाँ उसके ऊपर नंबर डाल के सुबह दोपहर शाम रात तुम्हें आराम आ जाएगा। तो वो रोगी लेके चला जाता है। अब इन चारों दवाओं में एक दवा तो उसकी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। 2-3 दिन बाद उसे आराम मिलता है। 1 हफ्ते की वो दवा लेके आया, तो वो दिखाने जाता है कि डॉक्टर साहब आपने मेरे को बहुत अच्छी दवाई दी, मेरे को काफ़ी पहले से बेहतर हूँ, पूरा ठीक तो नहीं लेकिन
मेरे को आराम है कि अभी 1 हफ्ता और यही दवाई लो। अब न तो डॉक्टर एक दवाई पे आ पाता है कि किस दवाई ने इसको आराम दिया, रोगी क्या बताएगा। इस तरह रोगी चलता रहता है, लेकिन वो पूर्णतया ठीक नहीं होता। उसको आराम जरूर मिलता है, लेकिन उसका जो रोग है वो खत्म नहीं होता। वो खत्म जब भी होगा कि जो उसकी शरीर से चुनी हुई दवा ही डॉक्टर देगा, एक दवा, तभी उसका रोग पूरी तरह खत्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले डॉक्टर एक दवाई ही देते थे। होम्योपैथी का सिद्धांत है कि एक ही दवाई दी जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टरों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरह के कॉम्बिनेशन को जन्म दिया। और मैं ये नहीं कहता कि कॉम्बिनेशन गलत होते हैं, ऐसा कभी नहीं। अब यहाँ फर्क जो चीज़ का आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई रोगी ये कहता है कि मेरे आर्थराइटिस है या दर्द है हाथों में, पैरों में, आराम करता हूँ तो मैं बढ़िया महसूस करता हूँ, हिलता डुलता हूँ तो मेरे को तकलीफ हो जाती है, घुटने दर्द करने लग जाता। तो डॉक्टर ने लिख लिया आपने कागज पे ब्राइनिया 30 पोटेंसी अथवा 200 पोटेंसी। फिर कहता और कभी कभी चलता फिरता हूँ, उससे आराम भी मिलता है, तो रेस्टोक्स लिख ली। और क्या डॉक्टर साहब, ये कलाइयाँ भी कभी कभी दुखती है, तो डॉक्टर ने रूटाटिस भी लिख ली कि तुमको वो जो भी तकलीफ है बताओ। कि डॉक्टर साहब कुचलने जैसा दर्द होता है, तो आर्निका मंटेना 30 या 200 वो लिख ली। और क्या होता है भाई? डॉक्टर साहब भूख कम लगती है, कम से कम 4 रोटी तो खानी चाहिए, 2 ही खाता हूँ, तो वेनेडियम 6 या 30 लिख दी। कि डॉक्टर साहब मेरे को कब्जी भी रहती है, पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, तो हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर लिख दिया कि रात को इसके 30 बूंद गुनगुने पानी में लेके सो। तो 6, 7, 8 दवाओं का कॉम्बिनेशन उसको बना के दे देते हैं, और कब्जियत के लिए ये दे देते हैं हाइड्रास्टिस। तो अब जो उस आदमी की जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, इन दवाओं के सेवन से काफ़ी हद तक उसे आराम मिलता है, और वो दूसरे किसी रोगी को कहता कि भाई होम्योपैथिक दवा बहुत बढ़िया है उसकी। मैं कई डॉक्टर वैद्यों के पास गया, कोई कैसी कड़वी दवा देते हैं, कोई क्या देते हैं, कोई क्या देते हैं। फलां डॉक्टर होम्योपैथी का,
उसे मालूम नहीं कि 10 दवाइयाँ मिला करके दी गई है। वो तो डॉक्टर के रजिस्टर में नोट होती है, उसको तो एक ही बना करके दे देते हैं कि 5-5 गोली दिन में 3 बार 4 बार ले लो। तो डॉक्टर की दवाई से मेरे को बहुत आराम है। कि पूरा आराम नहीं, कहाँ पूरा तो नहीं। अगली बार वो जाता कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से तो जादू किया। मेरे को काफ़ी राहत मिली। सुबह पाखाना भी मेरे को ठीक हो गया। लेकिन मेरे को यूँ लगता है कि मैं पूरा अभी ठीक नहीं। कि भाई देखो, ऐसा है, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, ये कोई अंग्रेजी दवाई नहीं कि इंजेक्शन ठोकर बुखार उतर गया। तो इसके अंदर आप दवाइयाँ लेते रहो, महीना 2 महीना आप ठीक हो जाएंगे। तो जैसा डॉक्टर साहब तो 15 दिन की दवाई, वो ही कॉम्बिनेशन उसको वो दे देते हैं। इस तरह वो रोगी और डॉक्टर का रिश्ता चलता रहता है। न रोगी पूरा ठीक हो पाता है, न डॉक्टर को गलत कह पाता है। बड़ी दुविधा की बात है ना। अगर वो ही डॉक्टर वो जितने लक्षण बताए, उन लक्षणों को सामने एक तख्ती, हम तख्ती बोलते हैं, जो उसमें कागज लंबा एक लगा रहता है, तो वो जैसा रोगी बोलता है, देखो हम जैसा करते थे हम वैसे ही आपको बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। मेरी आँख 9 बजे खुलती है तो हम वैसा का वैसा ही लिख देते, बार बार ये वो, कम से कम पूरा पेज है जो भर जाता, कोई सिर नहीं, कोई पाँव नहीं। अब रोगी को तो जो जो तकलीफ होती है वो तो बताएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर रोगी को अगर ये कह दें कि 2 दिन बाद आओ मैं तुमको दवा दूंगा, तो रोगी समझेगा ये डॉक्टर मूर्ख है, दवाई नहीं जानता। ऐसे समय के अंदर नक्स वोमिका 30 और कोई दूसरी दवाई नहीं, उसकी फाइल बना के दे देनी चाहिए। ओके, देखो अभी मैं आपको 3-4 दिन की ही दवाई देता हूँ, इससे ज़्यादा की नहीं देता। 3 दिन बाद आप 4 दिन बाद मेरे पास आना, तब मैं अगली दवाई दूंगा, क्योंकि ये दवाई दिए बिना जो अगली दवाई दूंगा वो काम नहीं करेगी। ठीक डॉक्टर साहब, जैसा आप चाहिए। तो रोगी को कभी भी खाली मत भेजो, सिर्फ नक्स वोमिका 30 दे करके उसको आश्वस्त कर दो, उसको रिलीफ मिलेगा। पूरा नहीं, आधा नहीं, 20%, 10%, और वो इंतज़ार करेगा कि 2 दिन बाद मेरे को फिर डॉक्टर के पास जाना है, दवा तो ठीक लगती है। अब डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि जैसे वो फ्री होता है रोगियों से, तो जितने 2-4 केस ऐसे होते हैं जिनको इसको कहते हैं रिपेटाइजेशन, तो फिर वो उस रोगी का जो भी लक्षण उसने 18, 20, 30 लिखे, उनको बारीकी से आराम से
मात्र आधी घंटा का ही काम है एक कुशल चिकित्सक के लिए। आप ये मत सोचो 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। तो उन लक्षणों को वो डॉक्टर, जहाँ रोगी ने एक ही लक्षण को 2 बार बताया है उसको अलग लिख दिया, फिर और एक ही लक्षण को 2 बार बताया है उसको अलग लिख दिया। रोगी का वजन भी पूछता है डॉक्टर, काम क्या करते हो ये भी पूछता है डॉक्टर, स्वभाव कैसा है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, कोई नशा पता तो नहीं करते। डॉक्टर के सामने पूरा चित्र रहता है। तो उसने कहा कि मैं शाम को 2 पैक तो लगाता ही हूँ, वो भी डॉक्टर ने लिख दिया। इस तरह 20 लक्षणों में से डॉक्टर ने उसके लिखे हुए लक्षणों को आधार पे 10 लक्षण लिखे। अब दवा तो एक देनी है, लक्षण 10 आए हैं, तो उस कागज को आगे सरका दिया और 10 लक्षण वाले कागज को सामने रख के मनन किया। मनन करने के बाद जब ये आता है डॉक्टर के समझ में कि देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इस तरह ही चिकित्सा होती है होम्योपैथी की। आप जाते हो डॉक्टर के पास, 2 मिनट में आपके दवाई देके रवाना कर देते हैं। ये नॉट होम्योपैथिक, ये एलोपैथिक है। इसलिए रोगी ठीक नहीं होते। इसलिए रोगी कहते हैं कि होम्योपैथिक में मीठी गोलियां ही होती है। मैंने 1 महीना खाई इस डॉक्टर की दवाई, मीठी गोलियों के अलावा कुछ नहीं है। तो अब उन 10 दवाओं में से डॉक्टर 5 पे आता है। 5 दवाओं पे और मंथन करता है कि इनके अंदर रोगी के सिर से लेके और नाखून तक किसके लक्षण कौन सी दवा में अधिक हैं। तो उसके दवाई आई लाइकोपोडियम, तो डॉक्टर ने काट दी। और दूसरी कोई दवाई आई वो भी काट दी। यूं करके डॉक्टर साहब बहुत कमज़ोरी है, वाइफ भी मेरे को बहुत डांटती है। ये लक्षण भी सामने आता है जहाँ एसिड फॉस लिखा हुआ था। और ये लक्षण भी सामने आता है कि मैंने जगह जगह इलाज करवाया, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब मैं बर्बाद हो गया। स्त्री के सामने जाता हूँ, लज्जित हो जाता हूँ। तो आप ये समझो कि बहुत ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करवाया और किया, तो इसको नक्स-ओमिका देख करके उनको बेअसर करके फिर इसको दवाई दें। ऐसे करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। प्रबल लक्षण आ गया उसका एसिड फॉस का कि ये आदमी इस तरीके काबिल नहीं, यहाँ कमजोरी है। और इस कमजोरी के होते इसका मन स्थिर नहीं, इसको रोज़ अपनी पत्नी से झुंझलाहट करनी पड़ती है।
रोज चुपचाप वो उधर मुँह करके सो जाती है, वो इधर मुँह करके सो जाती है। दुबला पतला है, बचपन में बहुत हंसमैथुन किया, ये भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब मेरे को इतनी कमजोरी है कि थोड़ा चलता हूँ तो छाती धक धक करने लग जाती है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर ने सब दवाओं को काट के एसिड फॉस्फेट पोटेंसी उसके लिए तजवीज़ की। मौका आता तो 200 भी करते हैं, लेकिन 30 ही करी। और जब 2-3 दिन बाद रोगी आता है तो कि भाई देखो तुम्हारी जो दवा है बड़ी मुश्किल से मिली, बाहर से मंगानी पड़ी मेरे को, तुम पक्के ठीक होगे। इस दवा को दिन में 5 बार लो, 5-5 गोली, और थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम्हें भूख भी लगेगी और तुम्हारा मन भी अच्छा रहेगा। तुम थोड़ा मेहनती काम करने से हाँपोगे भी नहीं, तुम्हारी कमजोरी सब निकल जाएगी और तुम्हारी स्त्री तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। इसको 15 दिन लो, फिर मेरे पास आना। अब एसिड फोर्स 15 दिन लिख दिया, उसके अंतर्गत सब ये उसने जो जितनी बातें बताई डॉक्टर को, वो सबका निचोड़ होकर के एसिड फोर्स में आ गया। दुबला पतला होता है, छाती में कमजोरी होती है, वीर्य स्राव हो जाता है, या वो एक तरह से मानसिक रोगी भी हो जाता है, झुंझलाहट पैदा हो जाती है, सेक्स के लायक नहीं रहता, तो वो दवा का प्रयोग करने पर उसको 15 दिन के अंदर काफ़ी आराम आता है और वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब जो पहले आपने 3-4 दिन दवाई दी, कहाँ उससे तो मैंने देखो ऐसे ही आपको कह दिया, कोई मेरे को खास पता नहीं चला। आपके जो आपने ये बाहर से जो मेरे लिए दवाई मंगाई है, ये दवाई तो बहुत ठीक है। मैं सुबह उठते ही मेरे घुटने दुखते थे, थक जाता था, थोड़ा पैदल चलता था मैं थक जाता था, मेरे को बैठना पड़ता था। ये लेने के बाद में तो मेरे को फुर्ती आ गई। तो धीरे से डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा टाइमिंग भी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत आराम है मेरे को, बहुत आराम, इस दवा को आप बदलना नहीं। आप कहेंगे तो 1 महीने क्या, मैं 6 महीने ही खा लूँगा। ये होता है इलाज का तरीका होम्योपैथिक के अंदर। तो नक्सवोमिका के अंदर रोगी पेट को भी खराब बताता है, उसको भी खराब बताता है, अधिकतर पेट को खराब बताता है, कमजोरी बताता है कि मेरी पिंडलियां हैं, ये रात को ये ऐंठ जाती है, कमजोरी की वजह से भूख कम लगती है, गैस पास नहीं होती। इस तरह के जो लक्षण रोगी देता है
तो डॉक्टर होशियार होता है तो वो उसको नक्स वोमिका 30 पोटेंसी देगा या 6 पोटेंसी देगा। दिन में 5 बार लो। 30 पोटेंसी है, 4 बार लो। 200 नहीं देना, क्योंकि उस रोगी को 15-20 दिन तक दवाई देनी या और लंबे समय तक देनी हो सकती है। तो अगर शुरू में ही पावर में दवा दे दी, तो अगर 200 पावर में दे दी तो 3-4 दिन में 3 बार रिबट कर सकते हो, लेकिन फिर आगे 15 दिन तक तो 200 पोटेंसी दिन में 3 बार खाना अच्छी बात नहीं। 30 पोटेंसी दे दी। अब 30 पोटेंसी देने के बाद नक्स वोमिका बनता है कुचला से, और कोई आदमी, कोई रोगी अगर नक्स वोमिका का मदर टिंचर की बात चल रही थी इसके पहले, मैंने कहा भाई 2 बूंद लेनी है, जहाँ 10-10 बूंद। होता ये है कि उसकी पिंडलियों में ऐंठन होना शुरू हो जाता है। उसका वो अलग इलाज कराता है। वो डॉक्टर ये नहीं सोचता कि ये मैंने मदर टिंचर दिया उसकी खुरापात है। उसका अलग दवाई लिख दी, क्यूप्रम मेटेलिकम लिख दिया कि जाओ अब तुम्हारी पाँव में ऐंठन नहीं होगी। हो गया ना बंटा ढार। उसको वो मदर टिंचर बंद कर देना चाहिए या एजे टॉनिक 2 बूंद देते रहना चाहिए। और इस मदर टिंचर को देते हुए भी अगर रोगी कहता है कि मेरे ऐंठन होती है, तो 30 पोटेंसी सुबह शाम उसको साथ में और दे सकते हैं। कुछ दिनों में रात के समय उसके पाँवों के पिंडलियों में ऐंठन का होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कुचले का सेवन, अशुद्ध कुचले का सेवन, तो मदर टिंचर जो है वो अशुद्ध कुचले से ही बनता है, और अशुद्ध कुचला जहर होता है। चवन्नी के अठन्नी के आकार का कुचले का बीज होता है, मात्र 4 ग्राम वजन होता है। उसका अगर 1/4 हिस्सा आदमी बिना शुद्ध किए अगर खा लेता है तो उसके प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। और उसी से बना उसका मदर टिंचर, वो तो ठीक है कि एल्कोहल का बेस मिल गया इसलिए आदमी मरता तो नहीं, लेकिन कहीं और रोग पैदा कर लेता है। इसीलिए कई जो डॉक्टर होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भी रेस्टॉक्स मत लो, मदर टिंचर, बेलाडोना का मत लो। वो इसीलिए कहते हैं। और 1-2 बूंद आप लेंगे तो वो आपको टॉनिक बनेगा। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान चालीसा की ये चौपाई है कि सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, यानी कि आप दवा को सूक्ष्म मात्रा में लेंगे तो शेर जैसी ताकत आएगी।
विकट रूप धरी लंक जरावा। और आप बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को बहुत विकट बनाएंगे, शक्तिशाली, तो फिर लंका जल जाएगी, कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, ये बाघ 6 अभी आप जाइएगा नहीं, नक्सभूमिका के ये ऐंठन का लक्षण, जिनको बहन बेटियां हो या आदमी हो, कोई कारण नहीं और रात को सोते वक्त पिंडलियों में ऐंठन हो जाती है, तो रात को सोते वक्त नक्सभूमिका 200 की एक खुराक लेके सोएं। मात्र 3 दिन लें। रात के समय जब मन और तन ये रिलैक्स में हो, तो ये ऐंठन होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि नक्सभूमिका अशुद्ध का प्रयोग करने से शरीर के अंदर टिटनेस की बीमारी होती है, और टिटनेस की बीमारी के अंदर पिंडलियों में ऐंठन होती है, अंगुलियां मुड़ जाती है, हाथों की अंगुलियां मुड़ जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं टिटनेस को धनुष टंकार। बच्चा हो या बालक, स्त्री पुरुष कोई भी हो, टिटनेस होने के बाद में वो जब बिस्तर पर लेटा रहता है तो धनुष टंकार इसीलिए कहा गया है कि उसके कमर के नीचे जगह हो जाती है, वो धनुष की तरह यूँ टेढ़ा हो जाता है। तो उसकी दवा होम्योपैथिक के अंदर नक्सभूमिका 30 ही है, 200 भी है, 1000 भी है, 10,000 भी है। मैं गांव गया तो दवाओं का बॉक्स साथ ले जाता था। तो हमारे मोहल्ले के अंदर ही किसी के 3-4 महीने का शिशु था, उसको टिटनेस हो गया। अब आजकल तो थोड़ी लोहे की चोट वोट लगती है तो ATS के इंजेक्शन लग जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था, लग गई या अपने आप ही रोग होना होता है तो वो हो जाता है। तो एलोपैथिक डॉक्टर ने खूब इलाज दिया, उस बच्चे का पेशाब बंद हो गया, धनुष की तरह टेढ़ा हो गया, मुंह से झाग आ गए, मुठियाँ खींचने लग गई, अंगुलियाँ मुड़ने लग गई, और डॉक्टर ने पसीना पोंछ के कहा कि भाई, डॉक्टर आता था पास के बड़े शहर से मोटरसाइकिल से, अब तो भगवान ही इसको बचा सकते हैं। हमने पूरी कोशिश कर ली, 8-10 दिन के अंदर शरीर नीला पड़ने लग गया। तो वहाँ पे उनके सामने जो रहने वाला पड़ोसी, वो जिंदा है अभी, वो कम से कम मेरे से 1.5 साल का ही अंतर है, अभी भगवान की दया से जिंदा है। जानकी लाल खाती नाम था उसका, ये बढ़ई का काम करता था, वो मेरा मुरीद था। तो जब डॉक्टर ने ये बात कही, उसने सुनी, तो उसके जाने के बाद घर के मालिक से कहा कि भाई जी, गोपाल जी आए हुए हैं, होम्योपैथी का वो डिब्बा साथ लाते हैं, मेरे एक बार पेट में दर्द हुआ तो ठीक कर दिया। अब डॉक्टरों ने जवाब तो दे ही दिया, एक बार उनको दिखाने में क्या हर्ज है। रात को 10 बजे उनका बच्चा आया कि अंकल जी, मुन्ना ठीक नहीं, चलो। अरे भाई, क्यों नहीं चलेंगे, पड़ोसी है, वैसे भी धर्म बनता है। गर्मी का टाइम था,
मैंने कहा 1 मिनट रुको, क्या बात है कि लड़का इस तरह सीरियस है और अंगुलियां आ रही है, पाँव मुड़े हुए हैं, मुंह में झाग से आ रहे हैं और उसको पेशाब नहीं आ रहा, उसका जो मूत्र यंत्र है वो ऐसे टाइट हो रहा है। मैंने कहा रुको, मैं 2-3 दवाइयाँ साथ ले लूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुश्किल से 3-4 मिनट का रास्ता था, तो मैंने डिब्बे में से निकाली तो नक्स भूमिका सीएम मेरे हाथ में आई, जर्मनी, और एपिस मेलिफिको 1000 पोटेंसी में आई। कहा जल्दी चलो, मैंने कहा चलते हैं। दोनों दवाओं को मैं जेब में लेके गया। जाते ही मैंने देखा तो सांस रुक रुक के आ रहे। मैंने मन में सोचा कि इसको अगर पेशाब और लेट्रिन हो जाए तो ये बच सकता है। तो मैंने सबसे पहले 1 चम्मच पानी के अंदर 2 बूंद एपिस मेलिफिको की। घर वालों ने कहा कि गोपाल जी, हमारे हिसाब से, डॉक्टरों के हिसाब से तो ये बालक गया, अब आपको जो भी दवाई देनी है आप दो। मैंने मन में सोचा कि ऐसा मौका फिर कहाँ बार बार मिलेगा, कोई खुशी की बात नहीं। 2-3 बूंद एपिस मेलिफिको वनम चम्मच में मिला के पिला दी। मैंने कहा मैं 15 मिनट बैठूँगा। आराम से बैठो। मैं कुर्सी पे बैठ गया 15 मिनट। ऊपर वाले को याद किया, हे महात्मा, हे निमैन, इस बालक की जान बचाओ। इन्होंने मेरे को सुपर्द कर दिया है, मैं कुछ भी नहीं जानता, जो मेरे हाथ में आई मैं 2 दवा लेके आया हूँ। मेरी लाज रखो प्रभु, हे बजरंगबली, मेरी लाज रखो। हे महात्मा, तू होम्योपैथी का जन्मदाता है, तू क्या नहीं कर सकता, मुझ बच्चे की इज्जत रखो। ऐसा मैं मन में सोच रहा था कि उसको पेशाब हुआ तो पेशाब की जो धार है 3 फुट ऊपर तक प्रेशर से, और इधर लेट्रिन, इतना पेशाब रुका हुआ, और इधर लेट्रिन। ये होने के बाद मैंने कहा साफ सफाई करो। साफ सफाई करने के बाद मैंने देखा तो उसके सांस की गति में मुझे सुधार लगा, ऐंठन हो रही थी। तो मैंने नक्स भूमिका सीएम पोटेंसी 1 चम्मच के अंदर पानी डाल के उसके मुंह में डाल दी, और मैंने कहा देखो अब इसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बालक है, जो भगवान चाहेगा तो ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही और तबीयत खराब हो तो मुझे बुला लेना रात को, नहीं तो सुबह बता देना। अब मैं आ गया घर, मेरी नींद हराम, क्या होगा क्या ना होगा, इतने पावर में दवाई दी है, अब बाबा ठीक करेंगे हनीमैन। अरे हम इसके जन्मदाता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे, आज है ना होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ कैलेंडर भी कोई रखते हैं, नहीं तो उनका कैलेंडर भी नहीं रखते हैं। सुबह जल्दी है जो
उठ जाता हूँ मैं। उनका वो आया बच्चा, क्यों अंकल जी, बहुत आराम है। और उसने अपनी माँ का थोड़ा सा दूध पी लिया। और कोई दवाई देनी है क्या? कोई दवाई नहीं देनी, दूध पिलाओ उसको, उसकी माँ का, कोई दवाई नहीं देनी। और उसने, महात्मा ने सुन लिया। वो बालक 3 दिन के अंदर अंदर हंसने लग गया। मैं ठीक करने वाला कौन होता हूँ मेरे भाइयों? ठीक करने वाला तो महात्मा हैनीमैन और मेरे इष्ट बजरंग बली। तो मेरे ये कहने का मतलब नहीं कि कोई टिटनेस का रोगी हो आप इस तरह इलाज करो। ये एक वक्त की बात होती है। तो ये होम्योपैथिक का चमत्कार नक्श भूमिका का मैंने अपने इन आँखों से देखा है। मैं भाग दे चुका, ये बहुत बड़ा बन गया। कोई बात नहीं, आज तो रामलला का वो उत्सव है। आप खूब ध्यान से सुनो। अगला भाग में 7 बहुत जल्दी दूंगा। अभी आप जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और फिट रहें।